नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो माँ कामाख्या की पूजा हम घर में कर सकते हैं कि नहीं? माँ कामाख्या की पूजा घर में कैसे किया जाए? माँ तो महाविद्या है, तो महाविद्या की पूजा हम घर में कर सकते हैं कि नहीं? गुरु दीक्षा इसके लिए चाहिए कि नहीं? ऐसा आप लोगों का बहुत सवाल आ रहे हैं। आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि माँ कामाख्या की पूजा हम घर में कर सकते हैं कि नहीं? माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है। माँ महाविद्या है, तो महाविद्याओं की पूजा तांत्रिक पद्धति से ही की जाती है। लेकिन बिना गुरु दीक्षा के कोई भी अगर माँ कामाख्या की घर में सिंपल सी पूजा करना चाहे तो वो कर सकते हैं कि नहीं? आइए इस वीडियो में इन सारे विषय के बारे में बात करते हैं। तो माँ कामाख्या, जैसे कि मैंने कहा कि 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है, जिन्हें षोडशी देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। माँ कामाख्या माता लक्ष्मी अर्थात माता कमला जो तांत्रिक लक्ष्मी है, और माँ सरस्वती जी का तांत्रिक रूप जो कि माँ मातंगी देवी है। माँ मातंगी और माँ कमलात्मिका यानी माता कमला और माँ कामाख्या तीनों एक ही है। संयुक्त रूप से ये तीनों देवियां मिलके ही माँ कामाख्या होती है, अर्थात ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ कमलात्मिका और माँ मातंगी देवी। तो जैसा कि मैंने कहा कि महाविद्याओं की पूजा तंत्रोक्त विधि से ही होता है। अगर आपने या किसी ने गुरु दीक्षा ली हुई है, उनके लिए जो भी विधान होता है माँ की पूजा करने के लिए वो अलग से होता है। हर दिन हमें अर्थात जो भी तंत्रोक्त विधि से दीक्षित है, गुरु दीक्षित है, उन्हें अलग प्रकार से माँ की पूजा करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के मुद्राएं होती है, विभिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो गुरु दीक्षित नहीं है, क्या वे माँ कामाख्या की पूजा घर में कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ महाविद्या तो है, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड किया है? माँ कामाख्या। अर्थात जब हम देवी को माँ कहते हैं तो वो देवी नहीं बल्कि हमारे माता स्वरूप हमारे घर में या फिर हमारे मन में विराजमान होती है, और हम उन्हें अपनी माँ की तरह पूजा कर सकते हैं, चाहे वो महाविद्या ही क्यों ना हो, चाहे आप गुरु से दीक्षित है या नहीं है, ये फर्क नहीं पड़ता है। हम घर में पूजा माँ की आराम से कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है पूजा? तो माँ कामाख्या की पूजा के लिए तो सबसे पहले चाहिए माँ कामाख्या की फोटो या फिर मूर्ति। तो इसमें भी बहुत से कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों में ऐसा एक विश्वास है कि महाविद्या है माँ कामाख्या की, इसलिए फोटो हम या फिर मूर्ति को हम घर में नहीं रख सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कालिका पुराण में भी माता कामाख्या कैसी दिखती है उसका वर्णन किया गया है। कालिका पुराण अनुसार या फिर योगिनी तंत्रम अनुसार माता कामाख्या का जो रूप है, जो ये सिंह आपको दिखाई दे रहा है, ये विष्णु जी है, ये श्वेत प्रेत रूपी शिव जी है, ये कमल जो है ये ब्रह्मा जी है, इसके ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है। तो माँ कामाख्या का स्वरूप भी वर्णना की गई है कालिका पुराण में तथा योगिनी तंत्र में। और कामाख्या मंदिर में भी हम अगर जाते हैं तो गर्भगृह में तो हमें मिलता नहीं है माँ का कोई भी स्वरूप, क्योंकि वहाँ पे माता योनि स्वरूप में विराजमान है। लेकिन बाहर की तरफ अगर आप देखोगे ना, जहाँ पे ये एग्जिट डोर होता है, गर्भगृह से निकलने का जो डोर होता है, वहाँ पे माँ कामाख्या का एक मूर्ति कह लीजिए या फिर शिलाखंड में एक मूर्ति आकार खोदित की गई है, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। इसलिए माँ कामाख्या की मूर्ति हो या फिर फोटो हो, हम घर में रख सकते हैं। पंच उपचार पूजन अब सबको पता है, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध और पुष्प। तो जैसे कि हम हर देवी देवताओं की पूजा पंच उपचार से रोज करते हैं, उसी तरह माता कामाख्या की पूजा भी पंच उपचार से जो भी तंत्र दीक्षित नहीं है वे लोग रोज कर सकते हैं। लेकिन जो तंत्र से दीक्षित है वे भी करते हैं माता की पंच उपचार से पूजा, लेकिन बाद में कुछ ऐड हो जाता है बहुत सारी चीजें। तो सिंपल तरीके से जो पूजा करेंगे हम माता कामाख्या के घर में, उसके विषय में ही आज बात करेंगे।
तो पंच उपचार पूजन करने के बाद माता कामाख्या को आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। भोग में माता कामाख्या को आप गुड़ चढ़ा सकते हैं या फिर बताशे चढ़ा सकते हैं, खीर या फिर जो भी मौसम के हिसाब से फल मिलता है वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। फूलों में से माता कामाख्या को पसंद है लाल गुड़हल का फूल, कनेर का फूल, जूही के फूल तथा ऐसे विभिन्न प्रकार के फूल कालिका पुराण में वर्णन किया गया है। उसके बारे में वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है। गुलाब हो या फिर कमल का फूल भी माता कामाख्या को अर्पण किया जाता है। तो पूजा जो है वो बेसिक ही रहेगा, हालांकि वो महाविद्या है, लेकिन आपने माँ के हिसाब से उनको घर में विराजमान अगर किया है तो पूजा बेसिक ही रहेगा। जो गुरु दीक्षित नहीं है, पंचोपचार पूजन होगा। फूल नैवेद्य जो भी है वो आप चढ़ा सकते हैं। दिया आप देखिए आपके हिसाब से आप घी का भी जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि माँ कामाख्या माँ काली का ही रूप है, अन्य रूप है माँ काली का। माँ काली या फिर माँ कामाख्या दोनों एक ही है। तो हम जानते हैं कि माता काली को हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, इसलिए माँ कामाख्या को भी आप चाहो तो सरसों के तेल का दिया आप माँ को दे सकते हो, यानी अर्पण कर सकते हो। मैं भी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ माँ के लिए। पूजा का विधि जो है वो बेसिक ही रहता है, लेकिन जो भी तंत्र दीक्षित नहीं है वे लोग क्या मंत्र, क्या स्तोत्र, क्या माँ को कैसे मतलब स्तुति करे, ये भी एक सवाल आ जाता है। तो जब भी हम माता को पुष्प चढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार से चढ़ाएंगे। अपने बाएं हाथ में पुष्प लेंगे, माँ के फेवरेट जो फूल होते हैं वो फूल लेंगे, फिर बाएं हाथ में फूल लेके कुछ इस प्रकार से हाथ की मुद्रा बनाएंगे। फिर माता को स्मरण करके हम लोग बोलेंगे, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। फिर माँ के चरणों में फूल आप अर्पण कर दीजिए। और इसमें भी एक बात है, अगर इस श्लोक को, ये जो श्लोक मैंने अभी बोला ये कामाख्या स्तोत्रम से लिया हुआ श्लोक है। जो भी कामाख्या स्तोत्रम करते हैं उन्हें पता होगा ये कामाख्या स्तोत्रम में आता है। तो कभी कभी खास मौके पे जैसे दुर्गा अष्टमी हो गया या फिर पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, उस दिन इस श्लोक को हम बोल के 108 फूल हो या फिर बेल पत्र हो हम माता के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का साधना ही है जिसमें गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही पूजन करने के बाद हम कामाख्या स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। कामाख्या स्तोत्रम आपको आसानी से इंटरनेट में मिलेगा। गूगल में जाइए, फिर कामाख्या स्तोत्रम लिखिए, सर्च कीजिए, फिर आपके सामने कामाख्या स्तोत्रम आ जाएगा इंग्लिश में या फिर हिंदी में। फिर उसके हिसाब से आप डेली माँ के सामने बैठ के कामाख्या स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र या फिर कवच को 1000 बार पाठ करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि स्तोत्र हो या फिर कवच हो सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही रोज माता की पूजा हम घर में कर सकते हैं। स्तोत्र पढ़ने के बाद या फिर जो कामाख्या स्तोत्र से मैंने जो श्लोक बोला है वो करने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद आरती से पहले हम माता का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करेंगे? आप चाहे तो योनि मुद्रा भी बना के माँ को दिखा सकते हैं, जिससे कहा जाता है कि माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो ऐसे करके योनि मुद्रा बना के भी हम माता का ध्यान कर सकते हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। तो ऐसे भी करके हम माता की पूजा कर सकते हैं। तो माँ का ध्यान मंत्र मैंने बता दिया। ध्यान करने के बाद माता की विधिवत आरती कीजिए, कपूर से कीजिए या फिर पंचमुखी दीपक से कीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। फिर क्षमा याचना मांग के माँ को बोलिए कि आने वाले दिनों में माँ ऐसे हमें बुद्धि दीजिए ताकि बिना किसी भूल के, त्रुटि के हम आपकी पूजा कर पाए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। तो इस वीडियो में बहुत सारे बातें मैंने बता दिया जो आपके मन में था, और शायद इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि घर में हम माँ कामाख्या की पूजा कर सकते हैं कि नहीं। माँ कामाख्या की पूजा जब भी करते हैं कोशिश कीजिए कि लाल या फिर पीला कपड़ा पहने, लाल आसन हो, तथा कोई भी मंत्र अगर माँ के लिए जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला इसके लिए ज़रूरत होता है। तो
चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।